सोशल एंथ्रोपोलॉजी की ये यूनिट फैमिली, जिसमें हम देखेंगे आज फंक्शंस ऑफ फैमिली, परिवार के कार्य, फैमिली के क्या क्या फंक्शंस हैं। इसमें पहला फंक्शन फैमिली का है रिप्रोडक्टिव फंक्शन। रिप्रोडक्टिव फंक्शन से मतलब है कि ये सोसाइटी के कंटिन्यूएशन में समाज चलता रहे। समाज में हमारे अगर नए नए मेंबर्स आते रहेंगे तो ही समाज कंटिन्यू करेगा, क्योंकि सोसाइटी में एक पर्टिकुलर टाइम पे जनरेशन चेंज होती है। पुरानी जनरेशन हमारी धीरे धीरे खत्म होती जाती है और फिर नए लोग उसमें ऐड होते जाते हैं। तो ये चीज हमारी फैमिली करती है इसको इंश्योर कि नए मेंबर्स ऐड होते रहें। तो फैमिली का मेन जो फंक्शन है वो है प्रोड्यूसिंग थ्रू रिप्रोडक्शन, नए मेंबर्स को ऐड करना और फिर उन बच्चों की चाइल्ड रेयरिंग, उनका पालन करना। सेकंड फंक्शन है इकोनॉमिकल फंक्शन, आर्थिक फंक्शन। फैमिली में इनकम अर्न की जाती है, अर्निंग होती है, पैसा कमाया जाता है। सारे मेंबर्स अलग अलग कार्य करते हैं जिससे फैमिली की अर्निंग होती है। और बाकी सारे रिसोर्सेज जो होते हैं फैमिली के, अलग अलग संसाधन, अलग अलग चीजें, उनको मैनेज किया जाता है। जस्ट लाइक एग्रीकल्चर पूरी फैमिली मैनेज करती है, कुछ बिजनेस हो उसे मैनेज करते हैं। इस तरीके से फैमिली रिसोर्स के मैनेजमेंट में भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। अपनी मटेरियल नीड्स की भौतिक जरूरतों की पूर्ति भी फैमिली के द्वारा होती है। जिस तरीके से चाइल्ड, छोटे बच्चों की सारी जरूरतों का ध्यान उनके पेरेंट्स रखते हैं। फिर एक समय के बाद जब पेरेंट्स उस स्थिति में होते हैं, बच्चे अर्न करने लगते हैं, कमाने लगते हैं, तो फिर पेरेंट्स की बेसिक नीड्स का जो ध्यान है वो बच्चे रखते हैं। तो मटेरियल नीड्स पूरी करने में भी फैमिली एक बड़ा रोल प्ले करती है। हम जो नेक्स्ट देखते हैं तो वो है एजुकेशनल या सोशल फंक्शन। शिक्षा, पहली शिक्षा हमारी घर से शुरू होती है, ऐसा कहा गया है। तो उसी बेसिस पे हमें बहुत सारी चीजें घर से सीखने को मिलती हैं, हमारे पेरेंट्स के द्वारा या फिर हम उन्हें देख के सीखते हैं। इसको हम सोशलाइजेशन भी कहते हैं, सामाजिकरण। बच्चों को जो भी चीजें पेरेंट्स के द्वारा सिखाई जाती है या फिर बच्चे देख करके सीखते हैं, इसमें वो वैल्यूज सीखते हैं, कस्टम सीखते हैं, रीति रिवाज सीखते हैं, नैतिक चीजें सीखते हैं, भाषा सीखते हैं। भाषा घर से सीखी जाती है। नॉर्मली इसे मदर टंग भी कहते हैं, मातृभाषा। घर में जो पेरेंट्स या घर के और आसपास के सदस्य जो बोल रहे होते हैं, बच्चा सबसे पहले वो भाषा सीखता है और उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है। सोशल नॉर्म्स, सामाजिक रीति रिवाज को बच्चे, ये प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। सबसे पहले वो चीजें जो घर में हो रही हैं, देख रहा है बच्चा या उसे सिखाई जा रही हैं, ये प्राथमिक तौर पे वो उसके सोशलाइजेशन का कारण बनता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन का सोर्स स्कूल होता है या कॉलेज होता है। थर्ड, फिर हम जो बच्चा बाहर की दुनिया से कनेक्ट होता है, वहां से सोशलाइज होता है। तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन है वो फैमिली है। देन हम अगले फंक्शन की बात करें, वो है इमोशनल फंक्शन। भावनात्मक रूप से बच्चा को जो लव, केयर, जो प्रोटेक्शन मिलती है, सुरक्षा मिलती है, इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है उसके अपने घर के सदस्यों के द्वारा। अगर कोई भी चीज होती है, जो बच्चा अगर किसी भी प्रकार से परेशान होता है या उसे किसी भी चीज की जरूरत होती है इमोशनली, तो वो अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ शेयर करता है और फैमिली के मेंबर्स उसकी उस परेशानी को इमोशनली टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो फैमिली का एक बड़ा फंक्शन है इमोशनल फंक्शन। देन फैमिली का नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट कार्य है परिवार का, वो है स्टेटस और आइडेंटिटी फंक्शन। हमारी पहचान होती है हमारा परिवार। अगर ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं भी शहरी क्षेत्र में हमें किसी को पहचानना होता है, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो हम उसके परिवार से उसको लिंक करके बताते हैं कि वो फलाने का बच्चा है, वो उसका बेटा है या उसका पोता है, पोती है। इस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो फैमिली किसी व्यक्ति की पहचान भी होती है, स्टेटस भी होती है। फैमिली किसी इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति विशेष को उसको आइडेंटिटी देती है, पहचान भी देती है फैमिली। अगला जो फंक्शन है फैमिली का है वो है प्रोटेक्टिव फंक्शन। सुरक्षा का काम भी फैमिली करती है। जिस तरीके से हमें अगर किसी भी प्रकार से हमें सेफ्टी चाहिए रहती है, सुरक्षा चाहिए रहती है, केयर चाहिए रहती है, सपोर्ट और इलनेस, ओल्ड एज, क्राइसिस, हम बीमार होते हैं,
जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं उनका बाकी सब लोग ध्यान रख रहे होते हैं, या हमने देखा है कभी कभी हम फिजिकली कहीं से हम एक्सीडेंटली इल हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारा परिवार हमें सुरक्षा देता है। कोई किसी से झगड़ा हो जाता है तो भी हमारे परिवार के सदस्य हमारे साथ हमेशा होते हैं, तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन भी प्ले करता है। एक है रिक्रिएशनल फंक्शंस, मनोरंजन के भी चीजें हम परिवार के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे हमें इमोशनल नीड्स होती हैं और हमारी सारी जो मनोरंजन की बेसिक चीजें हम परिवार के साथ, बहुत बार हम परिवार के साथ मूवीज देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, या फिर हम टूर पे जाते हैं। ये सब चीजें हमारी रिक्रिएशनल फंक्शंस हैं, हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है रिलीजियस और मोरल फंक्शन, जिसको हम धार्मिक या नैतिक कार्य कहेंगे। फैमिली ये भी चीज प्ले करती है। रिलीजन से संबंधित जितनी भी हमारी नॉर्म्स हैं, हमारे बिलीफ्स हैं, हमारे जो भाव हैं, कस्टम्स हैं, वो हमारे सब मोस्टली फैमिली से आते हैं। बच्चा तो वही मोस्टली उसकी पॉलिटिकल थॉट्स, उसके रिलीजियस थॉट्स उसके परिवार के होते हैं। परिवार के थॉट्स एज इट इज वो एक्सेप्ट करता है। तो बच्चे में परिवार क्या करता है, ट्रांसमिट करता है क्या, मोरल और रिलीजियस वैल्यूज, नैतिक चीजें, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा नहीं होता है, क्या बुरा होता है। मोस्टली किसी बच्चे में अगर उसके पेरेंट्स नॉन वेजिटेरियन है तो ये मोस्टली पाया जाता है कि बच्चे भी एज इट इज वो पार्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट करेंगे। अगर पेरेंट्स वेजिटेरियन है तो बच्चे उस चीज को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं मोस्टली। सो मोरल और रिलीजियस फंक्शन वैल्यूज जो है हमें फैमिली से मिलती है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है।